किसी जंगल में एक पेड़ पर दो कबूतर नर और मादा रहते थे। वे दोनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन पहले मादा ने अंडे दिए थे और अब वह उन पर बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों में उन अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलने का समय करीब आ रहा था, मादा को यह चिंता खाए जा रही थी कि बच्चों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। उसे बार बार ख्याल आता था कि हमें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। शाम को जैसे ही नर घोंसले में वापस लौटा, मादा ने अपने विचार उसके सामने रख दिए। आखिरकार यह तय हुआ कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया, तो वह कुएं की मंडेर पर बैठ गया। कुएं के अंदर उसे एक सांप दिखाई दिया। कबूतर ने उससे बात की और दोस्ती की पेशकश कर दी। सांप तुरंत ही मान गया और उसने कबूतर से वादा किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। कबूतर ने भी सहमति दे दी और आगे बढ़ा। वह उड़ता हुआ और नजरें घुमाता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर गिद्ध बैठा हुआ नजर आ गया। वह जल्दी से उसके पास उड़कर पहुंचा और उसे सारी बात बताकर दोस्ती की पेशकश की, तो वह भी तुरंत मान गया और साथ ही कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त उल्लू भी है, तुम उससे भी दोस्ती कर लो। कबूतर ने सहमति दी, तो गिद्ध ने आवाज देकर उल्लू को भी बुला लिया और वह भी कबूतर से दोस्ती करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए राजी हो गया। उनके बीच यह वादा हुआ कि मुश्किल में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ देर बाद गिद्ध कबूतर के लिए दाने लेकर आया, जिन्हें कबूतर ने धन्यवाद कहकर खा लिया और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही घर पहुंचा, मादा कबूतर बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। वह पूछने लगी, दोस्त बने या नहीं। कबूतर ने उसे सारी बात बताई, तो वह बहुत खुश हुई। फिर एक दिन शाम के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वह सारा दिन शिकार करते करते थका हुआ था, लेकिन कोई शिकार उसे नहीं मिला था। जिस पेड़ पर नर और मादा का घोंसला था, वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। अचानक उसकी नजर पेड़ पर मौजूद कबूतरों के घोंसले पर पड़ी, तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वह सोचने लगा कि शायद इस घोंसले में बच्चे हों, जिन्हें वह शिकार कर सके। चूंकि उस वक्त अंधेरा फैल रहा था, इसलिए शिकारी ने पेड़ के नीचे आग जलाई और उसकी रोशनी में पेड़ पर चढ़ने लगा। उधर घोंसले में कबूतर और कबूतरनी परेशान हो गए कि अगर भगवान न करे शिकारी उनके घोंसले तक पहुंच गया तो वह अपनी जान तो बचा लेंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा, जो अंडों से अभी कुछ ही दिन पहले निकले थे। अचानक कबूतर को अपने दोस्तों का ख्याल आया। वह तेजी से उड़ता हुआ गिद्ध को लेकर आ गया। शिकारी अभी घोंसले के पास नहीं पहुंचा था। कबूतर ने गिद्ध के साथ मिलकर पास ही मौजूद नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर आग को बुझा दिया। जैसे ही आग बुझी, शिकारी नीचे उतर आया और फिर से आग जलाने लगा। वह दूसरी बार आग जलाकर पेड़ पर चढ़ा, तो उन्होंने फिर से आग बुझा दी। शिकारी झुंझलाकर नीचे उतर आया। वह पहले ही थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा क्यों न रात आराम कर लूं और सुबह का उजाला फैलते ही पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजाम करूं। यह सोचकर वह आराम से सो गया। इधर कबूतर ने शिकारी के इरादे समझ लिए थे। उसने पहले गिद्ध का धन्यवाद किया और उसे रुखसत किया, फिर तेजी से उड़ता हुआ सांप के पास पहुंच गया। उसे सारी स्थिति बताई और मदद की अपील की। सांप कबूतर को तसल्ली देते हुए बोला, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। कबूतर सांप को उस पेड़ के पास ले आया, जिस पर उसका घोंसला था। सांप ने कबूतर को घोंसले में जाकर आराम से सो जाने को कहा। कबूतर बेफिक्र होकर घोंसले में चला गया।
तो सांप ने पेड़ पर चढ़कर खुद को एक तने के चारों ओर लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कबूतर और कबूतरनी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि शिकारी अभी नहीं जागा था। शिकारी की आंख खुली और वह अंगड़ाई लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वह थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप पेड़ के तने से लटका हुआ है। सांप को देखकर शिकारी घबराया। जैसे ही शिकारी ने सांप को देखा, वह डर के मारे बेहोश हो गया और इससे पहले कि सांप उसे डसता, वह डर के मारे नीचे गिर पड़ा और अपनी जान बचाकर जंगल से अपनी दुम दबाकर भाग गया। कबूतर और कबूतरी यह पूरा दृश्य देख रहे थे। जब शिकारी वहां से चला गया तो उन्होंने राहत की सांस ली।